हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछली 2 क्लास में प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की क्लास कंप्लीट की थी, तो आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें से हम ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्लास देखते हैं। ऐतिहासिक काल इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर के अभी तक का समय आता है। तो इसमें से हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं सारणी के जरिए। तो इसमें से हम इतिहास में देखेंगे, जैसे कि इतिहास में अगर हम देखेंगे तो इतिहास में हम पुरातात्विक 3 प्रकार से हम इतिहास की जानकारी एकत्रित करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। पुरातात्विक और विदेश यात्रा और साहित्य। अगर पुरातात्विक में देखेंगे तो हम सिक्का और अभिलेख पढ़ेंगे, विदेश यात्रा के बुक्स वगैरह पढ़ेंगे हम आगे चल के पुस्तक वगैरह। साहित्य में हम धार्मिक और गैर धार्मिक 2 प्रकार के साहित्य में देखेंगे। एक धार्मिक में एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण आता है, जो कि ब्राह्मण में वेद, उपनिवेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य ये सब देखेंगे, और गैर ब्राह्मण में जैन और बुद्ध देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिक्का। सबसे पहले हम देखते हैं कॉइन्स, सिक्कों के बारे में। तो सिक्के का अध्ययन नुमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्के का अध्ययन नुमिस्मेटिक कहलाता है। इसमें फर्स्ट देखते हैं पॉइंट देखते हैं, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। सेकंड पॉइंट है, ये मौर्य काल के समय आहत तथा पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु सिक्का था, यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे। पर्ण चांदी के सिक्के थे, मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसे का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया सर्वप्रथम मात्रा में, तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ था। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। जो अभी रुपए चलता है उसका प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था, और सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। अभिलेख देखते हैं हम, सिक्का खत्म हुआ, अभिलेख के बारे में देखते हैं। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभलेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जैसे सिक्कों का अध्ययन नुमिस्मेटिक कहलाता है, उसी तरह अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख हम देख लेते हैं। प्रमुख अभिलेख में क्या, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगज गोई में मिला था, जो तुर्की एवं एशिया माइनर में है। फर्स्ट अभिलेख देखते हैं हम। पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि उड़ीसा में है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, गंगवंश में के अंतर्गत ये आता है। दूसरा अभिलेख हमको एहोर अभिलेख, ये राजस्थान में अवस्थित है, जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है इस अभिलेख में। तीसरा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात में है। उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चौथा अभिलेख है प्रयाग अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। और हम नेक्स्ट देखते हैं स्तंभ, पिलर, एडिक्ट। हम स्तंभ लेख देखते हैं। ये स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस मतलब गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख एमपी में है, जो कि इसे भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्राओं द्वारा भारत का वर्णन देखते हैं। हेरोडेटस ने अपनी जो पुस्तक है हिस्टोरिका लिखी है, उसमें भारत के बारे में लिखा है। और जो मेगास्थनीज है इंडिका लिखा है। जो परप्लस ऑफ द इरीथियम सी है वो अज्ञात, मतलब इस पुस्तक को किसी ने लिखा है तो ये कोई अननोन है, जिसका अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, पता नहीं चला। जो टालमी है वो जियोग्राफिका है लिखे हैं। जो प्लीनी है वो नेचुरल हिस्टोरिका लिखे हैं। जो अलबरूनी है उनकी पुस्तक किताबुल हिंद है, तहकीक ए हिंद है। जो अलबरूनी है उनकी पुस्तक है जो किताबुल हिंद है, अर्थात तहकीक ए हिंद है। जो मार्को पोलो हैं वो चीन की यात्री हैं, ये पुस्तक लिखे हैं। फायान जो है फोकी की पुस्तक लिखा है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। जो ह्वेनसांग है वो सिक्यूकी, जो हर्षवर्धन के समय आया था वो सिक्यूकी पुस्तक। जो तारानाथ है वो तंग्यूर पुस्तक लिखे हैं। फायान जो है 399 ईस्वी में फोक्यूकी पुस्तक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन और कौड़ी की चर्चा है। और जो संयुगन है जो 518 ईस्वी में
चीन जो था, चीन से आया था। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियाँ एकत्र की हैं। जो ह्वेनसांग है 629 ईस्वी में। सी युकी एक हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो यही इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। यह यात्रियों का राजकुमार कहते थे, इसे यात्रियों का राजकुमार कहते थे ह्वेनसांग को। इत्सिंग के बारे में देखते हैं। इत्सिंग है 673 ईस्वी में आया था भारत। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है, रचना है वो 400 प्रतियाँ फोटो कापी अर्थात अपने साथ चीन लेकर गया। जो इब्न बतूता था, यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक रेहला है। जो इब्न बतूता की पुस्तक है उसकी पुस्तक रेहला है। अब्दुल रज्जाक के बारे में देखेंगे तो अब्दुल रज्जाक जो है ये फ़ारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक है मतला शाहीन है, ये कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। जो फायान है 399 ईस्वी में आया था। जो फोक्यूकी पुस्तक है, जो फोक्यूकी है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन कौड़ी की चर्चा है। हम और जो ह्वेनसांग के बारे में देखेंगे। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 ईस्वी में। इसे नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन किया और अध्यापन दोनों यात्रियों का राजकुमार इसको कहते थे। जो इत्सिंग 673 ईस्वी में आया था। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 फोटो कापी लेकर अपने साथ लेकर के गया था। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर की मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इसकी पुस्तक रेहला थी। अब्दुल रज्जाक के बारे में देखेंगे तो यह फ़ारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक मतला शाहीन है, यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत अगर देखते हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण करते हैं। और जैन साहित्य, यह प्राकृतिक भाषा में मिले। जैन साहित्य के बारे में देखते हैं। ये प्राकृतिक भाषा में मिले इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे तो बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में मिले हैं। जो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध ने पूर्व जन्मों की 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अगुत्तर निकाय में 16 महान जनपद की चर्चा है। और बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक त्रिपिटक है, जो कि 3 पुस्तकों का समूह है। 3 पुस्तक कौन कौन सी है? सुत्त पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। दूसरा है विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। एक अभिधम्म पिटक है। तीसरा, इसमें से महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट देखते हैं वेद। तो हम सबसे पहले इसमें वेद देखते हैं। वेद में हम देखेंगे, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। हम इस सारणी में अगर देखेंगे तो इस सारणी में जो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है इसके ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ 2 होते हैं, कौस्तिकीय और ऐतरेय। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कौस्तिकीय और ऐतरेय। इसका उपवेद आयुर्वेद होता है और जो ज्ञानी होता है इसका प्रजापति होता है। जो आयुर्वेद का ज्ञानी उपवेद का ज्ञानी होता है, जो आयुर्वेद का ज्ञानी उसको प्रजापति बोलते हैं। और जो ऋग्वेद का ज्ञानी होता है होत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौस्तिकी ऐतरेय होता है। सामवेद के जो ज्ञानी होता है उसको उद्गाता बोलते हैं। इसका पंचविश इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है सामवेद का। और इसी का उपवेद होता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद बोलते हैं। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को अथर्वी बोलते हैं, अरव्यू। यजुर्वेद के ज्ञानी को अरव्यू बोलते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, एक तैतरेय है, एक और शतपथ है। इस जो यजुर्वेद का जो उपवेद होता है धनुर्वेद होता है। इसके धनुर्वेद के ज्ञानी को मतलब धनुर्वेद जो कि उपवेद है यजुर्वेद का, इसके ज्ञानी को विश्वामित्र बोलते हैं। अथर्ववेद होता है चौथा वेद, इसके ज्ञानी को ब्रह्मा बोलते हैं। इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और उपवेद इसका होता है अथर्ववेद का उपवेद होता है शिल्पवेद होता है। और शिल्पवेद उपवेद है, जो कि इसका जो ज्ञानी होता है विश्वकर्मा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः ये वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्णद्वैपायन ने कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन किया है। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी। अतः वेद को त्रय कहा जाता था। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया, इसलिए इसे वेद त्रय में नहीं रखते हैं।
वेद 43 में केवल 3 ही वेद आते हैं, जो कि हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसकी जो अथर्ववेद है इसकी खोज बाद में हुई थी, इसलिए इसको वेद त्रय में नहीं रखते हैं। जो ऋग्वेद में पढ़ने का शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्ति हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें से गायत्री मंत्र की चर्चा की है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल है पुराना है, क्योंकि इसका जो संकलन बाद में हुआ था। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल पुराना, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसकी चिकित्सा की चर्चा है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। आयुर्वेद में चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं, अर्थात आयुर्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं, जो कि ऋग्वेद का उपवेद है, जैसा कि हमने ऊपरी सारणी में पढ़ा है। इसमें 10 राज्य युद्ध की चर्चा है ऋग्वेद में। नेक्स्ट दूसरा वेद देखते हैं सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गान। इसमें 1875 मंत्र है। इसमें टोटल 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। किंतु अगर वास्तव में देखेंगे तो 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ही ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के जो ज्ञानी है उसको उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, अर्थात गंधर्व वेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ। नेक्स्ट तीसरा वेद देखते हैं यजुर्वेद। इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध तथा कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके 2 भागों में बांटा गया है। ये एक ऐसा मात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसको 2 भागों में बांटा है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में। इसके ज्ञानी को अथर्वणीय कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। नेक्स्ट अगला चौथा वेद देखते हैं अथर्ववेद है। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। लगभग इसमें से 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्व ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। सभी वेद अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। नोट में देखते हैं वैदिक काल में जौ को यौ बोलते थे। वैदिक काल में गेहूं को गोधुन बोलते थे। चावल को ब्रीही बोलते थे। जैसे कि हमने अभी MCQ हम आगे नेक्स्ट इसके बाद MCQ हम देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ देखेंगे, तो उसमें से सारे क्वेश्चन होंगे। तो वैदिक काल में जो जौ को यौ बोलते थे, गेहूं को गोधुन बोलते थे, चावल को ब्रीही बोलते थे। आरण्यक देखेंगे हम, तो आरण्यक किसको बोलते हैं? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। इसकी व्याख्या, इसकी संख्या 7 है। 7 आरण्यक हैं जिसकी अभी तक खोज की गई है, जिसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं, क्योंकि अथर्ववेद के पहले जितने भी पुस्तकें हैं वो आरण्यक हैं, क्योंकि तब पहले जंगलों में ही खोज वगैरह हुआ करती थी, जंगलों में रहते थे काफ़ी लोग, तो वहाँ आरण्यक ही तब है। वेदांग अगर देखें तो वेदों को भली बात समझने के लिए, ये भी एक वेद का ही अंग है। वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांग की चर्चा की गई है। वेदांग की 6 संख्या होती है, जो कि अगर हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे तो ब्याजो निशिकच्छ, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो ब्याजो निशिकच्छ में पहला होता है व्याकरण, दूसरा होता है ज्योतिष, तीसरा होता है निरुक्त, चौथा शिक्षा, 5वां कल्प और 6 नंबर होता है छंद। तो जैसे कि हम 6 के 6 वेदांग देखेंगे तो व्याकरण, जिसकी खोज अष्टाध्यायी है जो पाणिनि ने किया था। एक ज्योतिषी जो सेकंड वेदांग है, बृहद संहिता है, इसके बारे में जानकारी तो वारामिहिर ने इसकी खोज की थी। जो निरुक्त है, निरुक्त शास्त्र में इसकी बताया गया है सारा डिटेल्स इसकी। जो शिक्षा शास्त्र के लिए कल्प है, जो कल्प शास्त्र में सारे कुछ इसकी वेदांग की चर्चा मिलती है। जो छंद है, छंद शास्त्र में। इसको पढ़ने के बाद हम वेदों को समझने योग्य बनेंगे, इसलिए वेदांग की रचना की गई है। निरुक्त की चर्चा यास्क महोदय ने किया है, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया है। वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। जो वेद वेदांग को पढ़ाते हैं उन अध्यापकों को उपाध्याय कहते हैं। वो फिर चाहे जिस धर्म या जिस कास्ट के हों। पुराण देखते हैं नेक्स्ट। इसकी रचना महर्षि लव महर्षि तथा उग्र सरवर ने किया था।
इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया था। इसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इसको 5वां वेद भी कहते हैं। वेदों का वेद पुराण को कहते हैं। इसका प्राचीन राजवंशों की जानकारी है। इसमें से प्राचीन राजवंशों की जानकारी है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। स्त्री और शूद्रों को पढ़ने के पुराण की जानकारी से केवल सुन सकते थे। तो हम नेक्स्ट पुराण जो महत्वपूर्ण पुराण है उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। विष्णु पुराण, इसमें से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण देखते हैं अगला, इसमें से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें से विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा है। वायु पुराण देखते हैं, इसमें से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। वायु पुराण में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद। पुराण खत्म हो गया, अब हम उपनिषद देखते हैं। उपनिषद में देखते हैं, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद का अर्थ होता है। 108 उपनिषद हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। महत्वपूर्ण उपनिषद हम देखेंगे तो बृहदनारायण उपनिषद है। ये सबसे बड़ा उपनिषद प्राचीन है बृहदनारायण। एक कठोपनिषद है। इसमें यम और नचिकेता की चर्चा है। इसमें से ओम शब्द का महत्व दर्शाया गया है। इसमें ही ओम शब्द का महत्व दर्शाया गया है जो कठोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद देखेंगे, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। जलोपनिषद अगर हम देखेंगे तो जलोपनिषद ये ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है जलोपनिषद में। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में इसी उपनिषद में चर्चा है जलोपनिषद में। नेक्स्ट उपनिषद अगर देखेंगे तो अलोपनिषद है। ये सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई थी। अकबर के साथ ही इसकी रचना, इस अलोपनिषद की रचना हुई थी। स्मृति साहित्य में अगर हम देखेंगे तो इसमें से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनुस्मृति अगर हम देखते हैं, अगर मनुस्मृति, इसमें से कई सारी स्मृति हैं जो कि विख्यात हैं, जिसमें से हम देखते हैं मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति मौर्य काल की जानकारी मिलती है। दोनों स्मृतियों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें से ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलित और महिलाओं को नीचे रखा गया है, नीचे दिखाया गया है। इसमें से विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें से 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कारों की संख्या मनुस्मृति से ही लिए गए, जिसमें से 16 संस्कार का वर्णन है। दाह संस्कार एक अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं, मनुस्मृति में दर्शाया गया है। देव ऋण, ऋषि ऋण, और पितृऋण। तो अगर हम देव ऋण देखते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान कर इसमें से मुक्ति पाई जाती है। देव ऋण में धार्मिक अनुष्ठान करने से मुक्ति पाई जा सकती है। ऋषि ऋण अपने पुत्र को शिक्षित करके इससे मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण, पितृऋण में क्या संतान उत्पन्न करके ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है, पितृऋण से। और हम पुरुषार्थ भी देखें, पुरुषार्थ की इसी में चर्चा है। 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म में देखेंगे तो सामाजिक नियम व्यवस्था। अर्थ में देखेंगे आर्थिक संसाधन, शारीरिक सुख भोग। काम को बोलते हैं आत्मा में हम उद्धार, आत्मा से हम मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। चारों पुरुषार्थ की चर्चा इसी में है, मनुस्मृति में। आश्रम की संख्या 4 है। इसमें से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशुअवस्था कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा आश्रम है, जो 4 है, जो 5 वर्ष से 25 वर्ष के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। दूसरा है गृहस्थ जीवन, जो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक परिवार के साथ व्यतीत करना चाहिए। और तीसरा है वानप्रस्थ, जो 50 वर्ष से 75 वर्ष में सामाजिक तथा धार्मिक जीवन को जीना चाहिए। और चौथा है सन्यासी, अर्थात 75 वर्ष से वन पर तपस्या करनी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं महाकाव्य अगर हम देखेंगे तो महाकाव्य की संख्या केवल 2 है। एक महाभारत और एक रामायण, दोनों महाकाव्य हैं, इनकी संख्या 2 है। रामायण के बारे में अगर हम चरित्र देखते हैं तो इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया है। अकबर के समय रामायण को फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। जो महाभारत, हम नेक्स्ट महाकाव्य देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास ने किया था। इसका जो प्रारंभिक नाम था जैन संहिता था, जिसमें से 8,800 श्लोक हैं। वर्तमान में 1 लाख श्लोक हो चुके हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें से कुल 18 खंड है, अर्थात पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। इसी में अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को श्रीमद्भागवत गीता या गीता कहा जाता है। टोटल 18 पर्व हैं। 18 पर्व में सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है। इसी में अर्जुन और कृष्ण की चर्चा है, जिसमें गीता का उपदेश सामने आता है। भीष्म पर्व इसी को बोलते हैं। अकबर के साथ महाभारत को फारसी भाषा में रजमनामा ने अनुवाद किया था।
हम तो इसमें वैदिक काल देखते हैं। अगर इसमें वैदिक काल देखेंगे तो इस काल को लेकर के राजपूत काल का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल में वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक का अध्ययन किया, वैदिक काल का जो अध्ययन है वैदिक काल से लेकर के राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल जो है, वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बिफोर क्राइस्ट से 600 बिफोर क्राइस्ट से, मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक होता है वैदिक काल का समय। इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो कि हम देखेंगे जो 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 बिफोर क्राइस्ट तक है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। इसमें से तीनों वेदों की रचना की गई थी। इसमें से बाद में उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना की गई थी, इसलिए इसको वेद त्रय में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में देखते हैं वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से मैक्समूलर से आए थे। भारत में सप्त प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश तथा पंजाब हरियाणा बस गए। यहाँ पर 7 नदियों का प्रदेश था पहले, या पंजाब हरियाणा में मतलब बस गए आर्य। जो पहले जो आर्य मध्य एशिया और मैक्समूलर से आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उनको अनार्य, जिनको संस्कृत नहीं आती थी अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा करते थे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया, किंतु गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई। यहाँ गंगा जल पवित्र नहीं माना जाता। यहाँ गंगा जल जो है पाटलिपुत्र का पवित्र नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसे ही राहुगढ़ आ रहे थे अपनी शिक्षा कंप्लीट करके सबको आर्यीकरण करते हुए, जैसे राहुगढ़ आए किंतु गंगा नदी पार नहीं कर पाए, और उनकी जो कहते हैं कि उनके मुंह में जो लावा थी, एक अग्नि थी, तो वो बाढ़ की वजह से गंगा जो नदी है वो उस नदी पर वो गिर गया, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि अछूतों की पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि को उन्होंने श्राप दे दिया, और बोले यहाँ गंगा, तो तब से यहाँ गंगा जल पवित्र नहीं माना जाता है, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या का मृत्युदंड दिया जाता था। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना था, गविष्टि था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। 7वें मंडल दशराज युद्ध की चर्चा है। आर्य तथा अनार्य के बीच ये हुआ था, उसमें से आर्य विजयी हुए थे। आर्य का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई। सबसे पहले गॉड को मानते हैं, मेन गॉड रहता है। फिर इसके अगर हम इस पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। व्यापार दूसरे से यहाँ तक की नौकरी, व्यापार को दूसरे के यहाँ नौकरी बोलते थे। वैदिक काल की नदियाँ हम देखेंगे तो उनका प्राचीन और आधुनिक नाम देखेंगे। जो सिंधु नदी है, जो प्राचीन नाम सिंधु नदी है, आधुनिक नाम उसका सिंध है। जो वितस्ता है, प्राचीन नाम वितस्ता है, जो अभी नाम झेलक है, अभी का नाम जो झेलक है। सुगस्तु जो नदी का तरफ, अभी का नाम उसका स्वात है। गोमती नदी जो पहले थी, जिसको गोमती, इसको अभी गोमल बोलते हैं। सदानीरा जो पहले सदानीरा नदी प्राचीन नाम था, उसको अब गंडक बोलते हैं। विपाशा आधुनिक नाम व्यास है। और तो कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है, और दशदंती का आधुनिक नाम खंखर है। पुरुषरू नदी का आधुनिक नाम रावी है, और शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाव है, और सुषमा का आधुनिक नाम सोहन है। उसी तरह कुंभ का आधुनिक नाम कुर्रम है, और विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवताओं के बारे में अगर हम देखते हैं तो वैदिक काल के देवता के बारे में सबसे पहले देखते हैं, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वैदिक काल में। इसकी चर्चा 250 बार हुई थी। इसे युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता था। इसे पुरंदर भी कहा जाता था। इंद्र को अग्नि है, इसकी चर्चा 200 बार हुई है। वरुण है, वरुण को वायु के देवता बोलते थे। सोम है, जंगल के देवता बोलते थे। मारुत को तूफान के देवता बोलते थे। रौद्र, इसको सबसे क्रोध करने वाले देवता बोलते थे। इसे पशुओं को भी देवता कहते थे। इसको पशुओं को भी देवता कहते थे। विष्णु है, जो संरक्षण का पालन करता है। और पूषण है, जो पशुओं का देवता है। पूषण को भी पशुओं का देवता बोलते थे। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। गाय के लिए किया गया युद्ध जो राजा यही करते थे, गाय के लिए गविष्टि करते थे। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान।
सीता का अर्थ होता है गाँव, हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा कोई भी निर्णय को लेने में अपने विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रकार के संगठन थे। वैदिक काल में 3 प्रकार के संगठन थे, एक सभा, समिति और विदित। यह निम्न मतलब साधारण लोगों की संगठन था, उसकी चर्चा 8 बार है, इसकी चर्चा 8 बार है। समिति को देखना, यह उच्च वर्गों के लोगों के लिए संगठन था, उसकी चर्चा 9 बार हुई है। और विदत, यह सर्वप्रथम, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, इसकी चर्चा 122 बार हुई है। नोट, सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं की नहीं थी। सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं की नहीं थी। इन्हें सभा और विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी, जबकि समिति में देखा जाए तो ये उच्च वर्गों के लिए था, इसमें महिलाओं को भाग नहीं लेने दिया जाता था। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामीण कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दी जाती थी। इस समय गड़ा, मनका तथा ब्रह्मांड 4 प्रकार के होते थे। दूसरा ब्रह्मांड, काला ब्रह्मांड, लाल ब्रह्मांड, मिश्रित ब्रह्मांड। सर्वाधिक प्रचलन दूसरे ब्रह्मांड का था, जिस पर चित्र बने थे, जिसके कारण इसे चित्रित दूसरे ब्रह्मांड भी कहते हैं। मिश्रित ब्रह्मांड लाल, काला तथा दोनों प्रकार का मिश्रण था। इसमें 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन है। इसी समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, यह घोड़ा मतलब इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ देता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ों के रोकने वाले को राजा से युद्ध करना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ, जैसे कि हमने रामायण में हमने भी देखा होगा। अगर वाजपेयी यज्ञ देखेंगे तो वाजपेयी यज्ञ में क्या, यह राजा का शक्ति प्रदर्शन होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ देखेंगे तो राज्याभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता है। उत्तर वैदिक काल के समय अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हुई। अतिरंजी खेरी से लोहे की खोज हुई। तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के साथ कृषि पर भी आधारित थी। उत्तर वैदिक काल की जो पशुपालन से आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। वैदिक काल के षष्ठ दर्शन देखते हैं। वैदिक काल में हम षष्ठ दर्शन देखते हैं, जो कि 6 प्रकार के दर्शन हैं। शाक्य दर्शन, व्याग दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। शाक्य दर्शन है जो कि कपिल जी ने लिखा था। जो व्याग दर्शन है जो गौतम ऋषि थे इसके मेन थे। जो योग दर्शन को पतंजलि ने एक रचना किया था। वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं। उत्तर मीमांसा को वादरायण और पूर्वी मीमांसा को जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश शाक्य दर्शन के लिए गए हैं। जो गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश शाक्य दर्शन से लिए गए हैं। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर देखेंगे तो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। जो सिंधु सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक था और जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक था। प्रमुख पशु बैल थे। तृतीय, अगर हम देखेंगे हड़प्पा काल में सिंधु सभ्यता में इसका जो मेन पशु था बैल था, जबकि हम वैदिक काल में देखेंगे तो इसका मेन पशु गाय था। इसमें नियोजन था, इसमें से सामाजिक नियोजन था। इसमें युद्ध से लोग परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता में थे वो लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। गाय के लिए युद्ध होता था। यहाँ गाय के लिए गविष्टि मतलब युद्ध होता था, जिसको गविष्टि बोलते थे। यहाँ पर काशी खोज की गई थी, यहाँ पर लोहे की खोज की गई थी। कृषि और व्यापार इसका 2 साधन थे। इसमें कृषि और पशुपालन करते थे। शिव तथा माता देवी की पूजा करते थे। इसमें से इंद्र महत्वपूर्ण थे सबसे।